नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, धन लाभ और संतान की भाग्योन्नति कराएंगे वक्री देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति यही सब प्रदान करने के लिए 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। देवगुरु का वक्री होना और पूरे 118 दिन तक वक्री रहना हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, भाग्योन्नति कराने वाला होगा और हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों को पूरा करने वाला होगा। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु के वक्री होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी जन्म राशि होगी और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर से देवगुरु वक्री होने जा रहे हैं पंचम भाव में। देवगुरु जब पंचम भाव में वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और इसके अलावा देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। 3 गुना अधिक फल प्रदान करने की क्षमता होगी देवगुरु के अंदर। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, नवम, सप्तम और नवम। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर। देवगुरु की दृष्टियों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी उस भाव का विस्तार होता है। उस भाव को देवगुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस समय गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। गुरु पंचम भाव और चतुर्थ भाव दोनों का फल प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव का संबंध नवम भाव से बना, पंचम भाव का संबंध लाभ के भाव से बना और ऐसे ही चौथे भाव का भी संबंध लाभ के भाव से बना और चौथे भाव का संबंध भाग्य के भाव से बना। पहले चौथे भाव की बात कर लें। चौथा भाव जो होता है ये सुख का भाव होता है और चौथे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, इन सब का विचार किया जाता है। चौथे भाव से पारिवारिक जीवन और रिश्तेदारों का विचार किया जाता है। घर, समृद्धि, मन की खुशी का विचार किया जाता है। जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। कुंडली का चौथा भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है। अब जब चौथे भाव का संबंध एकादश भाव से लाभ के भाव से बनेगा तो सीधी सी बात यह है कि चौथे भाव की चीज़ों का आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहला बात, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। देखिए, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर मन आपका अशांत है तो आप किसी भी चीज़ का सुख नहीं ले पाएंगे। और चौथा भाव होता है सुख का भाव। तो आपको आपके पास जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका सुख प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और माता से संबंध भी आपके बहुत अच्छे होंगे। पारिवारिक जीवन में रिश्तेदारों से किसी वजह से तनाव और कलह की स्थिति बन रही थी, वो स्थिति भी इस समय दूर होगी और आपका संबंध अपने रिश्तेदारों से, अपने पारिवारिक जनों से बहुत अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो दूर होगी। मन आपका शांत रहेगा।
और साथ ही साथ इस गोचर काल में 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके मन में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की कोई इच्छा बहुत दिनों से थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वह इच्छा आपकी पूरी होगी और आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे, क्योंकि चौथे का संबंध 11वें से बन रहा है। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई पुराना सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान, वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि एक तो चौथे भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है और दूसरे चौथे भाव का संबंध भाग्य के भाव से भी बन रहा है। तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य के साथ देने के कारण अभी तक आप जो कुछ खोया था आपने, वो सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में तो 22 अप्रैल से ही है, तो फिर ये जो फल प्राप्त होने जा रहे हैं ये 4 सितंबर से क्यों? 22 अप्रैल से आपको ये फल क्यों नहीं मिले? तो पहले इस बात को समझें। देखिए, 22 अप्रैल को जब देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए पंचम भाव में, उस समय देवगुरु का अंश बल था 0 डिग्री। यहाँ पर राहु के साथ युति बनी और राहु का अंश बल था 10 डिग्री। ये 22 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। गुरु का अंश बल 0, राहु का अंश बल 10 डिग्री। गुरु राहु की युति से प्रबल गुरु चांडाल योग बना, जो कि कुंडली का सबसे खराब योग माना जाता है। और बहुत ही प्रबल गुरु चांडाल योग बना, क्योंकि गुरु चांडाल योग सबसे ज़्यादा प्रभावी उसी समय होता है जब राहु मजबूत हो, गुरु कमज़ोर हो। और 22 अप्रैल को गुरु 0 डिग्री पर थे, राहु 10 डिग्री पर थे। बहुत ही प्रबल गुरु चांडाल योग बना और इस गुरु चांडाल योग के कारण आपको जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पंचम भाव में गुरु थे, शिक्षा बाधित हुई होगी, संतान से संबंध खराब हुए होंगे। गुरु की दृष्टि लाभ पर पड़ी तो आपको जो लाभ मिलने चाहिए थे उनमें कमी आई होगी। आपने कार्य तो बहुत किया होगा, परिश्रम तो बहुत किया होगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलना था, जो लाभ आपको मिलना था वो नहीं मिला होगा, क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा था और भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में चिंता बढ़ी होगी, तनाव बढ़ा होगा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहा होगा और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके साथ बनी रही होंगी। और ये स्थिति 22 अप्रैल से बनी और 22 अप्रैल से 4 सितंबर तक ये स्थिति आपके जीवन में लगातार रही। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु का अंश बल बढ़ा वैसे वैसे हालात में सुधार देखने को मिला होगा, क्योंकि इसके बाद गुरु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ, राहु का अंश बल घटना शुरू हुआ, तो गुरु चांडाल योग का जो नेगेटिव इफेक्ट था धीरे धीरे उनमें कमी आनी शुरू हो गई। और आज की जो स्थिति 4 सितंबर की है
उसमें देवगुरु का अंश बल है 21 डिग्री और राहु का है मात्र 3 डिग्री। तो राहु तो बलहीन हो चुके हैं, राहु का कोई प्रभाव अब नहीं रह गया। और वैसे भी 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में चले जाएंगे, गुरु अकेले यहाँ पर रह जाएंगे और अपने वक्री अवस्था का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि पिछले 5 महीने से क्यों नहीं आपको गुरु के शुभ फल मिले। अब पंचम भाव में गुरु का क्या प्रभाव होगा इसको समझते हैं। पंचम भाव जो होता है ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ, मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। छात्रों के लिए गुरु का वक्री होना अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। राहु के कारण आपके मन में जो डर बैठ गया था वो डर समाप्त होगा और आप नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर में आपकी वृद्धि होगी, मेंटल पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी कल्पनाशीलता को बूस्टअप करेंगे देवगुरु बृहस्पति। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा और चूंकि लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको नौकरी, रोजगार या व्यवसाय का भी लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है और विवाहित है तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है, यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। और सप्तम भाव जो कि विवाह को शो करता है, यहाँ पर बुध का गोचर है। बुध और गुरु दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं, तो आपके लव रिलेशंस को विवाह में परिणित होने का योग भी बनेगा। इस गोचर काल में आप मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की भी प्लान कर सकते हैं। लॉटरी से, शेयर से आपके लाभ की भी संभावनाएं बनेगी। हालांकि लॉटरी और शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले लें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, उसके बाद ही निवेश करें। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है, नई नौकरी मिल सकती है और अगर आप गणित, विज्ञान या कला से संबंध रखते हैं, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। पंचम भाव राजनीति के क्षेत्र में मंत्री पद को दर्शाता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, पिता गुरु का भी आपको सहयोग मिलेगा। कहीं आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। और लाभ के भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जो 11वां भाव होता है ये आपकी इनकम को शो करता है, ये आपके गेन्स को शो करता है, आय और लाभ को शो करता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपकी इनकम को, आपके गेन्स को 3 गुना अधिक बढ़ा देंगे। 11वां भाव आपकी कामनाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करेगा। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु वक्री हैं तो इस समय 3 गुना अधिक लाभ मिलने का योग बनेगा। 11वां भाव ये भी बताता है कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, सोशल नेटवर्क कैसा है और आप अपने सोशल नेटवर्क से कितना लाभ अर्जित करेंगे, ये 11वां भाव बताता है। तो 11वें भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको हर तरह का लाभ बढ़ेगा। धन का लाभ तो बढ़ेगा ही, मिलेगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा,
और सोशल नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। आपने कार्य किया था लेकिन आपको धन नहीं प्राप्त हो पाया, या गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगी और आप अपने मन में कोई नई और बड़ी इच्छा लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसे पूरा करेंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी अपनी ही राशि पर, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मन की चिंता, आपके मन का डर, जो अनजाना भय था, वो समाप्त होगा। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो धनु राशि के लिए तो देवगुरु ही लग्न के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए तो ये 4 महीने बहुत ही शुभ फल देने वाले होंगे। इस गोचर का लाभ उठाएं और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके।
नमस्कार।